वैष्णव का स्वभाव है, कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति विडंबना जीवन में आ जाए वो व्यथित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति ठाकुर जी के द्वारा प्रशस्त की गई है, उसमें मेरी भलाई ही होगी। छोटा बालक होता है वो मां के आश्रित में होता है, मां जो खिलाए जो पहनाए जहां ले जाए उसको पता है कि मेरी भलाई ही सोचेगी, उसके अतिरिक्त नहीं है। ऐसा भाव मन में आना, इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि ठाकुर जी केवल अच्छा ही अच्छा करो हमारे साथ, और बुरा करते ही ठाकुर जी को ही गाली देने लग जाए, ठाकुर जी से ही दूर हो जाए। नहीं, हर स्थिति तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, मुझे कोई शिकायत नहीं। सुख दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। राधे राधे, हर हर महादेव। भक्ति मार्ग पे चलते हुए अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कैसे करें, इस बात को परम पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने बहुत विस्तार से समझाया है। हर हर महादेव। क्योंकि एक बार जब आप समर्पण का भाव चित्त में ले आते हैं तो ठाकुर जी भी कमर कस लेते हैं अपनी। चलो अब देखें तो सही इसका समर्पण कैसा। और फिर खूब विपत्तियां आएंगी, खूब आपत्तियां आएंगी, खूब उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। रहो अब समर्पित भाव से, बस डगमगाना नहीं। परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए, गंगा के तट पर जाकर के सब संतों से जाकर के पूछा कि भगवान अब मुझे बतलाइए म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कि वरियाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ना, कृतो लोकहितं नृप, ये लोकहित के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, गुरु वो नहीं जो प्रश्न का सटीक उत्तर दे, गुरु वो जो प्रश्न के पूछने पर ही समझ जाए कि इसका भाव क्या है, या प्रश्न को भी सुधार दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जिसकी रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब मुक्ति उसको पहले ही मिल चुकी है, मुक्ति तो तुम्हारे पास है ही है। तुम यदि पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो यह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे। दूसरी बात, इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, गंगा जी के तट पर तुम बैठे हो, तो यह भी स्पष्ट है कि मुक्ति तुमको मिल ही जानी है, फिर भी तुम मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो। इससे स्पष्ट होता है कि तुम अपने लिए नहीं, करतो लोक हितम नृप। और यदि तुमने लोक के लिए यह प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। मुक्ति का उपाय केवल एक है, क्या? हरि का नाम जितना संकीर्तन जीवन में करेगा तभी मुक्ति प्रशस्त होगी। अन्य कितनी भी साधना आप कर लीजिए, पर मुक्ति प्राप्त करनी है तो जीवन पर्यंत भगवत भजन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भैया यहां जितने लोग खड़े हैं व्यवस्था वाले, सबसे कह दो बिल्कुल शांत हो जाएं।
अभी कथा चल रही है, कथा चलने दे, बहुत सावधानी से सुनो। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मुक्ति केवल और केवल नाम जप से ही संभव है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहा गया। कल भी मैं कथा में कह रहा था कि अंतिम श्वास जब निकले तब भगवान नाम आपके जिह्वा पर आना चाहिए, और अंतिम श्वास में भगवान नाम तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप युवावस्था से नाम जप नहीं करोगे। इतना नाम जप हमने जीते जी किया हो कि मृत्यु के समय पर अपने आप सहज ही नाम प्रकट हो जाए जिह्वा पर, अन्यथा अंतिम श्वास में भगवान नाम याद नहीं आता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, जब उनका भगवत धाम गमन हुआ तब मेरी आयु 6 महीने की थी। उनका आश्रय इतना नहीं मिला, लेकिन हाँ 6 महीना की आयु में गोद में खेले होंगे, उसी का कृपा प्रसाद है कि हम कथा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा है। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहीं से कथा करके लौटे, 26 वर्ष पूर्व की बात, और बस पिताजी का नियम था, आते ही घर पर सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करने जाते थे, चाहे रात में 2 बजे आए, और गुरुदेव भी प्रतीक्षा करते थे, ठाकुर जी आएंगे उनसे मिलेंगे, तब शयन में जाते थे। उस दिन रात्रि को पिताजी जैसे ही आए सीधे गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने सहज ही कहा, बोले सुनो यहाँ बैठो। पिताजी बैठ गए तो उनके गोद में गुरुदेव ने सर रखा और लेट गए, और लेट करके पिताजी सर दबा रहे थे, हाथ दबा रहे हैं, और बस उसी क्षण अर्धरात्रि का समय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का उच्चारण करते करते पिताजी की गोद में सर रखे रखे गुरुदेव भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये सामान्य बात नहीं, ये सहज व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि व्यक्ति का जब अंतिम समय समीप आता है तो कंठे गुरगुरायते, कंठ से गुर्र 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 ऐसी आवाज आती है, भगवान नाम नहीं निकलता। भगवान नाम वही ले सकता है जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन भगवान नाम लिया हो, क्योंकि सब जगह शास्त्रों में लिखा है कि अंत में भगवान नाम लोगे तभी मुक्ति मिलेगी। तो फिर आप प्रश्न करोगे तो फिर जीवन भर क्यों जपें, अंत में ही जप लेंगे। अंत में जपने के लिए जीवन भर जपना पड़ेगा, अंतिम स्मृति में तो तभी आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आपने अपने लिए यह प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि आप तो पहले ही मुक्ति के निधान में हो, आपकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। परीक्षित, यदि आप अपने लिए पूछना चाहते हैं तो आपको तो यह पूछना चाहिए कि भक्ति का उपाय क्या है, मैं भक्ति प्राप्त कैसे करूं। जीवन के 7 दिन आपके शेष बचे हैं, यह मत पूछो कि मुक्ति कैसे मिलेगी, यह पूछो कि भक्ति कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए तो अंतिम क्षण भी काफी है। 7वें दिन हम आ जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, उस समय सब लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन कर देंगे। हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते तुम भी गा देना, तक्षक सर पाके डस देगा, नाम गाते हुए प्राण त्यागोगे, मुक्ति तुमको मिल जाएगी। पर ये 6 दिन और जो शेष बचे हैं, 7 दिन में मरने का, इसमें क्या करोगे? परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, 7 दिन बाद भगवान नाम गाने से तुमको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन।
पर अभी तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। यदि इन 7 दिनों में तुमने भक्ति की उपासना की तो ये बात निश्चित है कि तुम्हारे प्राण निकलेंगे, तो प्राण निकलने से पहले तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, जीवित अवस्था में दर्शन। भक्ति और मुक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवत दर्शन। अब क्या चाहिए ये तुम बताओ। तब परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं, अब तो आप मुझे भक्ति प्रदान करो। तक्षक सर्प मुझे डसे, उसके बाद मैं भगवान का दर्शन करूं, अब ये अभिलाषा नहीं है। तक्षक सर्प डसे उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, अब ये चिंता मेरी सता रही है। तब सुखदेव जी को परीक्षित जी कहते हैं, उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं अब तुमको भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि भागवत में ही सामर्थ्य है जीते जी भगवत दर्शन कराने की। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, अन्य किसी साधन की पूर्णता के लिए कथा मत सुनिए। वैभव की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए, पितरों की निवृत्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए कथा मत सुनिए। कथा कराने और सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम श्वास आवे उससे पहले हमको ठाकुर जी मिल जाए। ये कथा पूर्ण कर सकती है, कथा से ये संभव हो सकता है। वही उद्देश्य रखिए अपना। कभी हमको श्याम सुंदर दर्शन दे दें, कुंज में, निकुंज में, विदिशा में, कभी भ्रमण करते करते यहीं किसी गली मोहल्ले में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, ये संभवतः भागवत जी के द्वारा किया जा सकता है। अन्य किसी साधन से ये संभव नहीं हो पाएगा।